स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI कॉलेजेस में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी यहाँ पे जारी की जा चुकी है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC की तरफ से, जिसमें अगर आप देखें तो ये समूह का यानी ग्रुप C के पदों पे भर्ती होगी। एंड ये आपका प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें जो अनुदेशक के रिक्त पद हैं उस पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल होते हैं, बहुत ही बेहतरीन नौकरी, एक अच्छी सैलरी के साथ आपको ITI जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो अगर आपका भी सपना है एंड आपने ITI डिग्री एंड डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में आपने CITS भी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो होगी ऑल इंडिया की नहीं रहने वाली, हम वीडियो में पहले ही आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स होंगे जिनका यहाँ पे सेवा योजना में रजिस्ट्रेशन होगा वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बट आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल पाएगा कि आने वाले टाइम में जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी अलग अलग स्टेट में उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या आपको देखने को मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो विज्ञापन आ चुका है 16 फरवरी 2024 को। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 25 फरवरी 2024 को। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI के टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है, वहाँ से आप उस पर जुड़ सकते हैं। 16 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। 20 मार्च से 22 मार्च तक आपका कोई संशोधन है तो वो आप कर सकते हैं, और जून 2024 में इसके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। तो ये हो गई पूरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट की बात। जो चयन होगा आपका वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आपका परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे चयन होगा। ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ना कि इंटरव्यू पे। पोस्ट की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे पहले देखें इलेक्ट्रीशियन। अब ट्रेड वाइज वैकेंसीज़ हैं। डिप्लोमा एंड डिग्री धारकों के लिए कितनी पोस्ट है? टोटल 28। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डिप्लोमा और डिग्री धारक की अगर यहाँ बात आ गई, टोटल पद 28 हैं। कैटेगरी वाइज आप इनमें ब्रेकअप देख सकते हैं। अब इसमें योग्यता क्या मांगी जाएगी वो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NTC या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हैं, ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है? 47। यानी डिप्लोमा डिग्री की 28 और ITI पास आउट कैंडिडेट जो इंस्ट्रक्टर बनेंगे उसकी वैकेंसी कितनी है? 47 है। वेतनमान क्या रखा जाएगा? तो वेतनमान आपका जो 7th पे है उसके अकॉर्डिंग 44,900 आपका बेसिक होगा। एंड करंट में अगर हम बात करें, अभी अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाए उस केस में 44,900 बेसिक अगर आपका है, इसमें आपका 50% के अप्रॉक्स उस टाइम तक DA आ जाएगा, मतलब 22,000 आपका DA हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि आपकी सैलरी यहाँ बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, एज लिमिट कितनी है? 21 से 42 साल। सैलरी आपके अप्रॉक्स 60,000 पहुँच जाएगी, कट पिट के जो भी आएगा। ठीक है, पद का स्वरूप क्या होगा? अराजपत्रित होगा। और अंशदायी पेंशन युक्त मतलब क्या है? आपका पेंशन जो NPS है उसके अंतर्गत आप यहाँ पे कवर किए जाएंगे। शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT से आपने क्या किया हो? डिग्री की हो, यानी BTech किया हो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो पॉलिटेक्निक एंड 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या तीसरी कैटेगरी यहाँ पे क्या है कि आपने संबंधित क्षेत्र में ITI की हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या अप्रेंटिसशिप पास की हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब ITI कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए 2 साल का और BTech यानी डिग्री के लिए 1 साल का। ये है आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता 1। इसके बाद है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नंबर 2। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि आपने राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र, जिसे NCIC या इसी को CITS कहते हैं। क्या कहते हैं? CITS भी कह सकते हैं आप, CTI कह सकते हैं, NCIC कह सकते हैं। आपने किया हो उसी ट्रेड में तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये सभी पे लागू है। मतलब CITS यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया, जबकि बीच में ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि CITS को डिजायरेबल रखा जाएगा ना कि मैंडेटरी, बट यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। इसके बाद फिर है अनुदेशक फिटर की डिग्री डिप्लोमा की संख्या है 40 एंड ITI कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पे 30, जिसमें जितनी सीटें खाली हैं उतनी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। इसमें भी आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई वो यही रहेगी, बस यहाँ पे जो ब्रांच है वो बदल जाएगी। इसमें आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा या डिग्री की है या ITI किया है फिटर ट्रेड में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से और भी वैकेंसीज़ हैं, आप ट्रेड वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी आ जाएगी। ITI के कई ट्रेड यहाँ पे इवन 28 के आसपास ट्रेड जो हैं एलिजिबल हैं।
वेल्डर की वैकेंसी टोटल 19 है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मिल जाएगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो मांगा गया है इसमें आपने MBA किया हो, ठीक है, या BBA किया हो, या कोई और स्नातक परीक्षा पास की हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, TOT कोर्स आपने किया हो, तो आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपने ITI में मौजूद अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि का TOT कोर्स किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर है अनुदेशक कला गणित, इसमें आपने B.Tech किया हो, ठीक है, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा भी आपने किया है तो भर सकते हैं। ITI आपने जो है किया है यहाँ पे किसमें, किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्ष के साथ अगर आपने ITI किया है तो ड्राइंग के टीचर के लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा ट्रेड है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी कि इसी में 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पूरा यहाँ पे देख लीजिएगा। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी यहाँ पे है, इसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिसमें एलिजिबल हैं आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, पूरा नोटिफिकेशन जिसमें आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए अप्लाई आप जरूर कीजिएगा अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अगर आप उत्तराखंड से वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप ये उत्तराखंड से वीडियो वॉच कर रहे हैं चैनल को, एंड फॉर्म अप्लाई करके उसकी तैयारी भी आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ कंप्लीट ट्रेड की लिस्ट कंप्लीट होती है। इसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा जो होगा, ठीक है, कैसे होगा उसका बंटवारा है देख लीजिए। जो लिखित परीक्षा होगा उसका 90% अंक जोड़ा जाएगा, और जो बचा हुआ 10% है उसमें कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। जैसे वर्तमान में अगर कोई विभागीय प्रशिक्षण जो है प्रदान कर रहा है 1 वर्ष की सेवा का 0.5 अंक दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से लिख दी गई। 5 अंक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं तो उन सबका यहाँ पे जो है आपको अलग से अंक दिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का होगा टोटल आपका पेपर, 120 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके टेक्निकल जो क्वेश्चंस होंगे 70 होंगे, साथ में सामान्य ज्ञान के 10 नंबर, कंप्यूटर के 10 नंबर और सामान्य हिंदी के 10 नंबर पूछे जाएंगे। टोटल 30 अंक इसके होंगे। ये 100 नंबर का आपका टोटल यहाँ पे पेपर होगा। जो टेक्निकल आपके क्वेश्चंस हैं वो आपका जो टेक्निकल NCVT का सिलेबस है, ठीक है, उसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसकी तैयारी आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से कर सकते हो, वहाँ से जाके अपने ट्रेड की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से क्लासेस आप सबके लिए की गई हैं। 45% आपको जनरल एंड OBC को पासिंग मार्क लाना होगा EWS को, एंड 35% मार्क्स यहाँ पे SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लाना होगा पास करने के लिए। बट इससे काम नहीं बनेगा, आपको नंबर और ज़्यादा ले आने होंगे अगर आपको ITI में टीचर बनना है उत्तराखंड में, उस केस में। आयु में छूट की अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। वो 3 वर्ष OBC का एंड SC ST का 5 साल जो होता है वो आपको छूट यहाँ पे मिलेगी। अब इसमें कंडीशंस देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, मतलब जो कैंडिडेट उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं आपने वहाँ पे अपना उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा लीजिए। दूसरा, उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। एंड तीसरा यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा की परिधि के बाहर समूह के सीधी भर्ती पदों पर आवेदन का वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी संस्थान से ही पास की हो। तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये जो फुलफिल करेंगे वही कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो फीस की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी, ठीक है, 300 रुपये है। उत्तराखंड के ही SC एंड ST एंड EWS कैटेगरी के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड के ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये रहेगी। अनाथ जो आर्फन है उनकी यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। तो ये दिया गया है। एंड जो निर्धारित तिथि तक शुल्क आपको आयोग के खाते में प्राप्त होने पे ही आपका आवेदन जो है पूर्ण माना जाएगा। तो फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना है। फॉर्म का वीडियो आपको ज़रूर हम प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। बस आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं एंड आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं। इसी तरीके से अन्य स्टेट्स में भी अभी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी जो नियमावली बनाई गई वहाँ पे CITS को अनिवार्य नहीं किया गया। कुछ जगहों पे CITS को अभी भी ये कह दिया गया कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सेवा के 3 वर्ष के अंदर जो है CITS करके जमा करना रहेगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं यूपी का। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे बिना CITS के भी भर्तियां हो रही हैं एंड उत्तराखंड में भी फिलहाल मैंडेटरी रखा गया है। तो कोशिश करिए, अगर आप ITI कर चुके हैं, डिप्लोमा या डिग्री कर चुके हैं और आप ITI में अगर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको 1 साल का CITS कर लेना चाहिए।
अगर उस पर आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए CITS क्या है, कैसे होता है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर से, वैसे तो हम वीडियो बना चुके हैं, बट फिर से आप सबके लिए एक वीडियो हम डिटेल में लेके आएंगे 2024 में आप CITS कैसे कर सकते हैं। तो यही कंप्लीट नोटिफिकेशन, इसे हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक पाठ्यक्रम दे दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे देखिए, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर व हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा नीचे दे दिया गया। बाकी ट्रेड वाला जो है उसे आपको अपना ही जो ट्रेड थ्योरी है उसे कंप्लीट पढ़ना होगा, ड्राइंग पढ़ना होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी पढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।